सतगुरु की जिसनू मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। सैभं गुर प्रसाद, संता मानो दूतां डानो। एक कुटवारी मेरी, दिवस रहन तेरे पांव पलोसों। केस चवर कर फेरी, हम कूकर तेरे दरबार। भौंके आ गए बदन पसार, हम कूकर तेरे दरबार। भौंके आ गए बदन पसार। रहा पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। तेरे द्वारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई। दागे हुए सो रण में जूझै, बिन दागे भग जाई। साधु होए सो भगत पछानै, हर लय खजाने पाई। कोठ रह मैं कोठरी, परम कोठी विचार। गुर दीनी बस्त कबीर को, लेवो बस्त समार। कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक पार। अमृत रस जिन पाया, थिर तांका सुहाग। कोठ रह मैं कोठरी, परम कोठी विचार। गुर दीनी बस्त कबीर को, लेवो वस्त समार। कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक भाग। अमृत रस जिन पाया, थिर तांका सुहाग। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच अज के इस गुरमत समागम की हाजरी भर रही गुरु प्यारी साध संगत जीओ। ग्रंथी सभा वालों गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी संगतां के सहयोग नाल जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित रखिया होया अज का एक गुरमत समागम, जिस विच आप जी ने मेरे तो पहला कविशरी जथे पासों इतिहास अते रागी जथियां पासों बहुत प्यार नाल सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन श्रवण किया है।
सत्कारयोग भगत कबीर जी की रचना तो उचारण किया होया शब्द जिसका आपां पाठ श्रवण किया है, रामकली राग अंदर ये शब्द उचारण किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 969 के उपर ये गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर सुभाईमान है, जिथे आपां इतिहासक विचारां करनियां ने, बाणी दियां विचारां की सांझ पाउणी है। विचारां की आरंभता करन तो पहलां सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ सारी संगत रल के एक बार शब्द दियां इन्हां तुकां दा रल के पाठ कर लईए, ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी भी आ सके। कोई रसना शब्द गाउण विच वांझी ना रह जाए, कोई भी रसना इदां दी ना रहे जिहड़े आपां गुरु की गोद विच बैठे हाँ ते शब्द गाउण विचों असीं गुरेज करिए। क्योंकि साडी जुबान जदों दुनियावी तौर पर असीं गल्लां करदे हां ना अकदी है ना थकदी है, पर जदों सतगुर ने बाणी विच उस्तत कीती है उदों साह रसना धन धन है गल कही है। गुण गावै हर प्रभ कीरे राम, जेड़े मालिक दे गुण गाउंदी है वो रसना धन है। नहीं तो जुबान का काम तो बोलना ही है। जो कन्नां नाल सुनिया साडे दिमाग दे विच इकट्ठा होया, जुबान बोली जाती है। पर कोशिश करिया करिए अपनी जिंदगी विच इस रसना नाल, इस जुबान नाल असीं वो गल करिए जिहड़ी गल चंगी होवे, समाज नूं सेध देण वाली होवे। क्योंकि सतगुर ने बड़ा प्यारा बचन कहा है, बाबा बोलीए पत होए। वो शब्द बोल जिहड़े इज्जत वाले शब्द होण, जिहड़े तेरी भी इज्जत कराउण ते समाज विच तैनूं इज्जतदार बनाउण। बाबा बोलीए पत होए, ऊतम से दर ऊतम कही है, नीच करम बह रोए। तो आओ साध संगत बड़े प्यार नाल इन्हां तुकां दा पाठ करिए। हम कूकर तेरे दरबार भौंके आ गए बदन पसार। तुसीं सारे ग्रंथी वीर, पाठी वीर, प्रबंधक वीर, संगतां मेरियां भैणां गुरु की गोद च बैठे हो। ये कूकर शब्द इदां दा है, इनू आपां जे सीधा बोलीए तो समाज में इनू गाल मनी जाती है भी तू मेरे वास्ते शब्द बोलिया। बाणी च यह भी शब्द आया, मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता। उत्थे सीधा ही शब्द वरता, गुरु साहब ने कुत्ता शब्द वरते। उत्थे ये 349 नंबर अंक ते आसा राग का शब्द है। उत्थे मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान शब्द वरते है। हुण ये शब्द तुसीं दुनियावी तौर पर किसी नूं बोलो तो सीधी पंजाबी च कही लड़ाई है भी तू ये मेरे बारे शब्द किदां बोलिया, तेरी हिम्मत किदां पई ये शब्द बोलण दी। पर गुरबाणी विच कूकर शब्द जिहड़ा है ना, वो दो अर्थां च आया है। दोवें अर्थ अज आपां गुरु ग्रंथ साहिब की गोद विच समझण दे यतन करने ने। एक थां ते कूकर अपने नाल जोड़न लग्गिया मनुख नूं गिलानी आउंदी है भी तू मैनूं कूकर किहा है, ते एक थां ते कूकर नां नाल जुड़े तो मनुख नूं माण भी महसूस हुंदा है। ये दोवें पाखी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सतगुर ने बड़े सोहणे शब्दां विच खोले ने। आओ हुण असीं इन्हां विचों किहड़ी कतार च खलोणा है, ये डिपेंड साडे ते करदा, साडी मर्जी है। सारी संगत हाजरी लवाओ। हम कूकर, असीं कूकर। हुण वेखो जदों आपां शब्द पढ़िया, तुसीं भी पढ़ना ते इंज लग रहा जिवें मैं अपने आप नूं कह रहा, तुसीं अपने आप नूं कह रहे। हम कूकर पर कहदे तेरे दरबार हैगे कूकरां, पर दरबार तेरे दे आ। इत्थे दरबार बहुत ने ना संसार ते। हुण कोई किसी का कूकर है, कोई किसी का कूकर है। कहते जे कूकर बनना तो उहदे दरबार का बन, जिहदे दरबार का कूकर बन लग्या तैनूं माण महसूस होवे। तो सारी संगत हाजरी लवाओ, कोई रसना वांझी ना रहे। हम कूकर तेरे दरबार, हम कूकर तेरे दरबार, सारे बाणी गाउण वाले बैठे आपां इत्थे ते गूंजा पा दो एक बार। ये मैक राही तुहाडी आवाज़ जानी चाहिए है, खुल के पढ़ो एक बार। चलो आम दीवाना च हुंदा सानूं कई वारी शिकवा हुंदा भी बाणी पढ़न वाला कोई बैठा ही नहीं, तो खुल के पढ़ो एक बार। हम कूकर तेरे दरबार,
हम पुकार तेरे दरबार, भौंके आगे बदन पसार, भौंके आगे बदन पसार, हम पुकार तेरे दरबार, हम पुकार तेरे दरबार। वाह वाह। संता मानो दूता डानो, संता मानो दूता डानो, एक कुटवारी मेरी, एक कुटवारी मेरी, एक कुटवारी, एक कुटवारी मेरी, एक कुटवारी मेरी, वाह वाह। दिवस रैन तेरे पांव पलोसों, दिवस रैन तेरे पांव पलोसों, केस चवर कर फेरी, केस चवर कर फेरी, केस वाह वाह। हम पुकार तेरे दरबार, हम पुकार तेरे दरबार, पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, 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 हम पुकार तेरे दरबार, हम पुकार तेरे दरबार, कितना प्यारा बचन भगत कबीर जी का जो आप रल के पढ़न की कोशिश की है कि कितना प्यारा वो उपदेश जिहड़ा भगत कबीर जी ने समाज को बख्शिश किया है। सब तो पहला जिस महान ग्रंथ की गोद विच आपां बैठे हैं, जिसनों असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब कहने हैं, सतगुरु महाराज ने सानू बाणी दे शब्द दे लड़ लाया है कि तुसीं किसी मनुख की टेक, किसी मनुख का आसरा अपनी जिंदगी विच नहीं रखना, पर किस मकसद लई ये भी विचारना है। आपां बाणी विचों बचन पढ़ते हैं, जिस मनुख पै करो बेनंती सो अपने दुख भरिया, ਜਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕਉ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਓਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋਇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ। दूजे बन्ने मैं हॉस्पिटल बैठा हाँ, रिश्तेदार बीमार है, कोई पुत्र बीमार है, पिता बीमार है, माँ बीमार है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई दोस्त आता है, वो कहता भाई संगी ना, पैसा फिर कमाया जाता है, जी नहीं लभदा,
कई होंगे ना रिश्तेदार पता लैन जाते नाल इन्नी क सियाणप रखते नाल पैसे लैके जाते भी विआह ते भावें किसी दे ना जाओ पर इनू अज लोड़ है। जदों सानू लोड़ पैण ते अगला जाके हॉस्पिटल 10 20 30 50,000 रुपया साडे हत्थ फड़ाउंदा है ते आपां नूं सारे रिश्तेदारां विचों वो व्यक्ति सारी जिंदगी भुलदा नहीं भी मंगे नहीं सी अजे मैं क्या भी सी हैगे है लोड़ पई मैं लै लांगा क्योंकि तेरी जेब च पैसे मैनूं पता मेरे ही है पर फिर भी उन्हें आख्या नहीं संगना नहीं है इत्थे लोड़ पैनी है ये खर्चा है। दसो मनुख दे काम नहीं आउंदा मनुख दे काम आउंदा फिर जे कोई सानू पुछ लवे तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करदे जे बाणी च लिखिया मानू की टेक बिरथी सब जान बाणी च लिखिया कि तू अपनी जिंदगी विच मनुख की टेक नहीं लैनी पर किहड़े काम तो नहीं लैनी ये भी तो पता होना चाहिए भी वो किहड़ा ऐसा काम है जिथे मनुख की टेक लैण की लोड़ नहीं पर किहड़े ऐसे काम ने जिथे मनुख तो बिना सरदा नहीं। तुसीं खेतां 'च ही काम करना सौखी एग्जाम्पल है क्यों साध संगत जी फसल पक्की होवे लोड़ पैंदी है बंदे की कि नहीं पैंदी बोल के दस्यो जी वो बोलो प्यारे हो पैंदी है ना ਆਪਾਂ कोई निक्के तो निक्का कारज वड्डे तो वड्डा कारज करने मनुखों तो बिना सरदा ही नहीं। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते ने कि तू मानो की टेक बिरथी सब जान देवन कहो एक है भगवान। फिर भी क्या जिस मनुख पे करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय राधे तीन भौ सागर तरे। आ ध्यान ना सुनियो गल वो केड़ा काम है जिथे मैं किसी मनुख ते आसरा नहीं रखना। मैं किसी मनुख दे कोल तुसीं किसी मनुख दे कोल इस करके जांदे हो मैनू लालच दुखी करता है। तुसीं आपो अपने नूं कहो मैनू लालच बड़ा दुखी करता है मैनू काम वासनावां टिकण नहीं दिंदियां मैनू काम वासनावां अपने परिवार च बहन नहीं दिंदियां मैनू मेरा हंकार एक थां ते खलोण नहीं दिंदा मैनू मेरा क्रोध किसी के लागे बैठण जोगा नहीं छड्डदा मैनू मेरे मोह ने मैनू अपने परिवार के मैंबरां नालों वखरा कर दिता किसी रिश्तेदार के कोल बहण जोगा नहीं छड्डिया। दस्यो भला लालच मेरा मैनू तंग करदा तुहाडा तुहानूं तंग करदा तुहाडे लालच नूं कड्ढण विच मैं तुहाडी की मदद कर सकदा उत्थे सिर्फ तुसीं अपनी मदद खुद आप अपनी कर सकते हो। जे बंदा बंदे दी लालच कड्ढण च मदद करता हुंदा ते गुरु अर्जन साहिब नूं गौड़ी राग विच लिखण दी लोड़ ना पैंदी। की लिखिया भला नैनो नींद पर दृष्टि विकार अखां विच नींद है बंदे दी। हुण कोई बंदा 4 बजे उठिया हुण आपां सारे जागे होए बैठे नींद नहीं हैगी हुण अपने पर इत्थे कहंदे अखां च नींद है किहड़ी भला पर दृष्टि विकार। तू 4 बजे उठ के भी जे तेरे सामने कोई औरत लंघदी है तो तेरे मन च वकार पैदा होंदे ने ते सतगुर दी बाणी कहंदी तू सुत्ता होया है ते औरत के सामने कोई मर्द लंघदा है ते मन च माड़े ख्याल पैदा होंदे ने। जे ते उह भरा वाली पिता वाली बच्चे वाली फीलिंग आ रही है फिर औरत भी जागी हुई है तो मर्द भी जागया होया। हुण दस्सिओ इस हिसाब नाल दुनिया किन्नी सुती है तो किन्नी जागी है भला। नैनो नींद सारे पढ़ो नाल नैनो नींद पार सरवण सोए ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਗੇ ਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਲੈ ਜਾਏ ਆਖਿਓ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਐ ਮੂੰਹ ਟੱਡੇਗਾ ਜਿਵੇਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਦਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ। ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧ। ਰਸਨਾ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਭ ਦੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਨ ਸੋਇਆ
हुण मन कौन है? गड्डी दा ड्राइवर। बस विच लिखिया हुंदा 1 2 3 सीटां ते सौना मना, पिछली भावें सारी बस सौ जाए, उन्हां दा कोई मतलब नहीं, क्योंकि पिछलियां बसां रात नूं जदों बसां चलदियां बाकी सवारियां सुत्तियां होंदियां, पर ड्राइवर ला के जागना बहुत जरूरी। आपां रात नूं भी सफ़र करदे होईए आपां कहंदे ने ड्राइवर गड्डी चलाउंदा, परिवार दे मैंबर भी जांदे, ओह कहंदे जे इहने जागना मेरे लागे बह जाओ, जिन्होंने नींद आउंदी ओह पिछे तर जाओ, क्योंकि जे बाकी सवारियां सौ गईयां फर्क नहीं पैना, पर जे ड्राइवर सौ गया तो साडी इस जिंदगी की गड्डी का ड्राइवर कौन है भला? मन। ये सुता पिया, मन सोया माया। माया की है? माया के विस्माद विच, क्योंकि जी माया है ना ये कई रूप ने, ये जी माया है ना ये कई रूप ने। ये माया के विस्माद विच मन सुता होया, पराया रूप तकना भी माया, माड़ियां गल्लां सुननियां भी माया, चौधर की भुख भी माया। माया के कई रूप ने, कोई एक थोड़ा जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जही करते खेल रचाया, जात सुभाना तां जम्मिया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ये माया जित हर विसर है, जिहड़ी चीज़ सच के रस्ते च रुकावट है माया है। मन सोया माया विस्माद, फिर अगे कहता इस ग्रह में कोई जागत रहे, इस शरीर रूपी घर में कोई जागदा रहिंदा, अखां जागदियां रहिंदियां, कन जागदे रहिंदे, जुबान जागदी रहिंदी, पर कमाल हो गई मन दे समेत सारे ही सौ गए। इस ग्रह में कोई जागत रहे, पढ़ो, साबत वस्त ओ अपनी लहे, सगल सहेली अपने ग्रह अपने रस माती, सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की मुसनहारे। हुण ठगण वाले 5 सी, सूने नगर परे ठग हारे। अगली गल आ गई ना, उन ते राखे बाप ना माई। बच्चे नूं मां बाप तो नेड़े को होर है, परिवार के मैंबरां तो, दोस्त मित्र ते बाद चौने ने, कहते उन ते रख है, इत्थे आख्या मानुख की टेक बिरथी सब जान। आ है वह नुकता, उदा तो बंदा बंदे दे काम ही आउंदा है। आ है वह नुकता, मानुख की टेक बिरथी सब जान, जिस मनुख पे करो विनती। आ है वह नुकता कि उन ते रख है बाप ना माई। इन्हां 5 वकारां जिहड़े तैनूं ठग रहे ने, ये तो मां नहीं बचा सकती, बाप नहीं बचा सकता, दस ही सकता है ना, वध तो वध दस ही सकता, पुत लालच नहीं करीदा। माँ बाप इन्ना कह सकते हैं, जिवें डॉक्टर मरीज नूं कहंदा कि आ ना खाई आ खाई, पर कोई डॉक्टर मरीज नूं ठीक नहीं कर सकता, मरीज ठीक अपने आप नूं आप करदा, क्योंकि जे मरीज लक बन लै भी मैं ठीक होना ही नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। कई बार आप जाके ने डॉक्टर साहब मैनू ठीक कर दे, कहना ना ना मैं नहीं ठीक कर सकता, जो मैं ठीक कर सकता होंदा तो मेरे घर के मैंबर क्यों बीमार होंदे? इसदा मतलब मैं चाहुंदा वो बीमार हो नहीं, ठीक अपने आप नूं आप करना। स्टूडेंट कई बार जाके टीचर नूं कहंदा है, घर के मैंबर कहंदे ने प्रिंसीपल साहब टीचर जी आ साडे बच्चे वाल ध्यान रखियो, इहनूं पढ़ाओ, तो सियाणा टीचर कहंदा असीं नहीं पढ़ाउणा, इहने पढ़ना है। जे असीं पढ़ाउणा हुंदा तो साडा बच्चा 75% नंबर लैके क्यों पास हुंदा? ये तो पीएन का बच्चा टॉप कर गया। स्कूल दे विच गमलिਆਂ ਨੂੰ पानी पाउण वाला जिहड़ा माली है, फुल गुड्डण वाला है, ਉਹਦਾ बच्चा टॉप कर गया, क्योंकि वो पढ़िया है, पढ़ाया तो असीं सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर ही सी। हुण ਇਹੋ ਗੱਲ ही गुरु नानक साहब महाराज कहना चाहुंदे ने। जदों असीं गुरु साहब की इस विचार को समझांगे, हुण उत्ते शब्द वरते उन ते राखे बाप ना माई, ते अज जिहड़े लोग देहधारियां को जांदे ने, वो काहदे लई जांदे ने? ऐसे दुख लई जांदे ने। इत्थे बापू ने गल निबेड़ती, इन्हां कम्मां लई मनुखां दी टेक ना ला दो। ते साडे लोग फिर कहणगे बड़े दुखी हाँ जी, घर च लड़ाई बड़ी पई आ, कलेश बड़ा, बाबा जी को करो ना किरपा। हुण तुसीं सारे ग्रंथी वीर मेरे जिन्ने सियाणे बैठे जी, 5 वकार ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार। इन्हां 5 तो बिना 6वां कारण हैगा किसी के घर की लड़ाई का? दस्यो भला।
कोई बंदा जिन्ने तुसीं इत्थे बैठे जे, मान लो हुण किसी दी भरा नाल नहीं बनदी, किसी दी किसी दोस्त मित्र नाल नहीं बनदी, सांढू दी सांढू नाल नहीं बनदी, भूआ दे पुत्त नाल नहीं बनदी, ताए दे पुत्त नाल नहीं बनदी। पंजां तो बिना छेवां कारण विखा दिओ कोई। छेवां कारण दुनिया ते है ही कोई नहीं। भावें अमेरिका दी किसी होर कंट्री नाल नहीं बनदी, उहदे पिछे भी कारण होएगा लालच, भी मैं दबाउणा चाहुंदा तुहाडे नूं, मैं तुहाडे ते राज करना चाहुंदा। जे किसी घर की लड़ाई है पति पत्नी की, जां काम वासनावां ने, जां मोह है, जां लालच है। जे किसी गुरुद्वारे च लड़ाई है तो हंकार की हो सकती है, चौधरपुणे की हो सकती है कि मैं इत्थे, तू किदां होया भाई, तू मेरे तो अगे किदां हो गया। पंजां तो बिना छेवां कोई कारण नहीं है। इन्हां पंजां तो सतगुर की बाणी कहती है तैनूं कोई मनुख नहीं हो बचा सकता। समझ आई प्यारे? तो अज की लैन जा रहे बंदे, कोई मंत्र पुछण जा रहा, कोई शब्द पुछण जा रहा भी मैनूं इन्हां साडे घर दे कलेश ने, बिपतावां ने। कई चंगे भले बंदे तुसीं वेखे होणगे इदां झोलियां ढणगे जाके देहधारियां को। जपजी साहब गुरु ग्रंथ साहब की प्रथम बाणी है, उची गल निबेड़ दी भी गुरा एक दे बुझाई, अगे बोलो, सबना जियां का। पहली गल तो अजे तक सानू समझ नहीं लगी वो दाता है काहदा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਸਬਜ਼ੀ ਗੁੜ ਘਿਓ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਰਾਏ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਾਤ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਧੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਧੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਧੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬੋ ਮਿਹਰਬਾਨ, साहिब मेरा मेहरबान। अगे जी सगल को वो सारे जियां नूं दे दान। काहदा दान दिंदा है? वो आ दान दिंदा है कि ये दान लैके बंदा डोलदा नहीं फिर कदे। जी सगल को दे दान, तू काहे डोले प्राणिया। जितने दान तू लै लिया तेनू कोई डला जाए कितना हो सकता? आटा मांग के भी डोल जाएगा, पुत्र मांग के भी डोल जाएगा, धी मांग के भी डोल जाएगा। कार कोठी जमीन जायदाद जिन्हों तू दाता ही कहियां, जे ते दाता ये जायदादा पुत्र धियां ही ने तो दो दो नंबर वालियां कोल ते ज़्यादियां ने। क्यों साह संगत जी? कोई बंदा ड्रग बेचता होवे, नशे की तस्करी करता होवे, वो तो बंदा 6 महीने बाद गड्डी चेंज कर दू, वो भी लिखाऊगा ये भे दात तेरी दाता। गड्डी के फ्रंट सीसे से लिखाया होंगे तो गुआढ़ियां दादा भी आ दात वेखो, वो भी मन चाहते हैं। न्याणे फिर उन्होंने कहते भी ये भुखी वेच के दातां लई जाते, आप भी कर लीए काम। अच्छा, कार खरीदनी दात है तो बाणी ते आंदी है केतियां दुख भूख सद मार, ये भे दात आ। तू थाली च रख के रोटी खाना ये दात है, जिदन हथ से रख के खानी पई इनू भी दात कहीं, तो जिदन एक वक्त खाने लिए ना मिली इनू भी दात कहीं। तू बैड ते सौना 3 इंच का मोटा गद्दा है, जिदन गद्दे तो बिना जमीन चादर विछा के सुता उदन भी दात कहीं। जिदन चादर भी ना मिली इनू भी दात कहीं। उदों नहीं कहते, उदों कहते भाणा ओदी रजा। जो प्राप्ति होंगी उदों रजा कहती है, उदों फिर मनते हैं ना रजा तो अपनी सी, मैं तो टेढ़े मेढ़े शॉर्टकट मारे तां आया अगे। वो बोलो प्यारे, हुण इत्थे शब्द गुरु साहब जी ने किड्डा कमाल दा वरतिया। कहते वो दान दिंदा है, दाता है। जी सल को दे दान। भगत रविदास जी ने बड़ी कमाल की कुंडी खोली, ध्यान ना सुनियो। हुण जिन जियो दिया, पढ़ो तो, जिन जियो दिया सूरज अंबरावे,
ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ? ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਗੁੜ, ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੇਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈਏ, ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਸੰਤਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਸੇਬ ਵੇਖਿਆ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਬੱਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਬੱਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਗਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਆਟਾ ਆਜੂ, ਗੁੜ ਆਜੂ, ਰਿਜ਼ਕ। ਪਰ ਬਸ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਰਾ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਰੱਬ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਪੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਹੈ? ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ, ਲੂਣ, ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਟਾ ਘਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁੜ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਚੁਗਰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਚੇਤਾ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ BOOK ਬੋਕ। ਲਾਗੋਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਇੰਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਦੋਂ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਣਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਗੋਲਕ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਗੀਚਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਉਹ ਮਾਲੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੂਟੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜੇ 10 20 30 40 50 ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਿਜਕ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਜਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਜਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ ਰੇ ਫਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਓ। ਜਿਨ ਜਿਓ ਦਿਆ, ਜਿਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹਦਾ ਰਿਜਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਇਆ ਵਰਤ ਲਈ, ਰਿਜਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਰਤੋ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤੋ ਰਿਜਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਇਹ ਰਿਜਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਘਟੇਗਾ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕੋਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਪੈਨ, ਕਾਪੀ, ਸਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਰਿਜਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਨ ਜਿਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਫਲਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਭ ਘਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਗਤ, ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋਹੀ पोहप मद जो बास बसत है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोज पाई, बाहर भीतर एको जानो, ये गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की गाई। तत जाइए रे घर लागो रंग। हुण जिवें एक व्यक्ति, एक दोस्त अपने दोस्त नूं कहंदा चलिए फलाने थां ते मेला लगा, की करना, कहता उत्थे छबील लगनी, पानी पीवांगे, वधिया गल है, सेवा तो कोई नहीं रोकता। पर दूजा आंदा घर बापू नूं लोड़ आ, मेरी घर मेरी मां नूं मेरी
लोड़ है। घर मझां नूं मेरी जरूरत है, घर आ काम कौन करेगा? बापू की दवाई लिया के देनी है, पिता नूं आह समान चाहिए। कहता जिहड़ा सकून तू उथों प्राप्त करना ना, मैनूं घरे रंग लगा होया है। उत्थे जाके मैं रस्से बन बन दूजिਆਂ नूं पानी पियावां ते मेरियां मझां मेरी जान नूं रोंदियां होण ते बाद च मैं कहां बाबा जी पेड़ा कर दिओ, मझ दुੱਧ नहीं दिंदी। ओह मझ किसी होर दे घर 15-20 लीटर दुੱਧ दिंदी है, मंडी चों खरीद के मैं घर ले आउणा, लिया के किले नाल बन देना, बन के किले नाल मार के शाल ट्रक 'च बह के किसी डेरे किसी दूजे थां चल जाना। मझ मूँह चो के वेंदी आ भी लै ते आया खरीद के, मैनूं कुछ पा भी दे। हुण जदों मझ ने मिलना नहीं फिर पेड़ा कराउण तुर पो। पेड़ियां नाल मझां मिलदियां ने किते, उहनूं गाचा पाओ, उहनूं पट्ठे पाओ, उहनूं खल पाओ, उहनूं खुराक दिओ, मझ भी मिल पवेगी, दुੱਧ भी वध देवेगी। ਉਹਦੇ सिर ते पखा लाओ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਨਵਾਓ, ਉਹ भी खुश होवे कि मैं ਇਹਦਾ घर पूरा करना ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ पैसे लैके आया। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ हल ਵੇਖਣਾ ही नहीं, इधरों आए ਐਨੂੰ तुर पए, मझां भी जान ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ भी लैके आया, ਹੁਣ मैं ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ कित्थों दे देवां। तो फिर वो बंदा कहता ਤੁਹਾਡੇ घर दुੱਧ बड़ा मझ दिंदी है। वो कहना ये सारा टब्बर टाइम दिंदे आ। किसी का बच्चा स्टेज पर बोलता होवे ना कवितावां, कोई शब्द बाणी, तो संगत बैठिया सारिਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ नहीं करता किते अपना भी इदां करे ना, नज़ारा जा आ जाए किते इदां, अपना भी बच्चा इदां कविता सुनावे, साडा भी किते पोतरा इदां कीर्तन करे, इदां आउंदा ना मन च। किसी के घर बगीचे के फुੱਲ खिड़िया होवे, वेख के सोहना लगता कि नहीं? बोल के दस्सो जी। तो गवांढी आंदे आ भी, गुआढ़ियों ने जाके बंदे ने पूछा तुहाडे घर फुੱਲ बड़े वधिया खिड़े आ, साडे घर भी खिड़ सकते? कहते हाँ जी। कहता कित्थों मिलते? आ नर्सरी चों मिलते, उत्थों गमले ले आंदे फुੱਲਾਂ ਦੇ घर लिया के रख ले। वो जिन्ने क पहलां लगे सी माड़े मोटे वो ठीक रहे, महीने के बाद उन्होंने आंदा तुहाडे घर बड़े सोहणे फुੱਲ खिड़दे आ, रात दी राणी महकां दिंदी आ, साडे घर मुरझा जांदे आ। कहंदा इहनूं टाइम देईदा, पानी पाईदा, गोडी करीदी आ, विच धुन्नी फरीदा, तुसीं लिया के गमले मुड़ के गमलिਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ भी नहीं। तो अपने आप ही हो जाने ने, करना पैना है, मेहनत करनी पैनी है, मुशक्कत करनी पैनी है, कुछ अपनी जिंदगी च हीला करना पैना है। जदों तक असीं आ दोवें चीज़ां अड्ड अड्ड नहीं ना करते, तन की खुराक अलग है, मन की खुराक अलग है, शरीर दीयां बीमारियां होर ने, मन दीयां बीमारियां होर ने, ये दोवें चीज़ां अलग अलग करांगे, नुकते समझ आ जाणगे कि किहड़े लोग सानूं गलत रस्ता विखा रहे आ। कहंदे इत्थों आ मिल जू, इत्थों आ सुखना सुख लो। सुखना सिक्खी का सिद्धांत ही है नहीं, सुखना तो सौदा है। ये तो शर्त है भी आ काम करेगा तो आ करूँ, आ करेगा तो आ करूँ। इत्थे तो नानक हुक्म न चले ही, पढ़ो प्यारे तुक नाल खसम चले। इत्थे तो हुक्म है ही नहीं, इत्थे तो बेनती है, तरला है, लम्मे पैना मालका कृपा करो मेरे ते। तो हुण सच्चे पातशाह जी कहते हैं इत्थे आ रिजक जिहदा हट तेरे अंदर खोलिया होया, इस हट नूं समझ ला, इस हट तो सौदा लेना शुरू कर दे। हुण भगत कबीर जी कितनी प्यारी गल करते हैं, कहते हम कूकर, मैं कूकर हाँ, पर किहदा? तेरा, तेरे दरबार का कूकर हाँ। हम कूकर तेरा दरबार, तेरे दरबार का कूकर हाँ, मैं किसी होर दा नहीं। कबीर कूकर राम को, कबीर कूकर वा पर राम को कूकर, राम दा कूकर। मोतिया मेरो नाओ, मोती, मोती मीनिंग महंगा होंदा, मोती महंगा होंदा ना, कीमती होंदा है। कहते मैं हुण महंगा हो गया, क्यों? क्योंकि मैं राम दा कूकर जो हाँ। साध संगत जी, SSP का कुक होवे ना, जिहड़ा लंगर बनाउंदा होवे, रोटी बनाउंदा होवे, लोग सिफारशां करा के उहदे कोल भी अपना काम करा लेंदे, क्योंकि उहदे हत्थ अगला खाना खांदा रोज़। जिहड़ा DC दे नाल उहदा भावें नाल रहण वाला बंदा, लोग उहदे कोल भी सिफारिश करा के काम करा लेंदे भी उहदे लागे रहिंदा। रोटी बनाउण वाला, जिहड़ा कुकिंग करन वाला, उहदे कोल भी लोग सिफारिश करा लेंदे भी अगला मान करदा भी कुक हैगा पर मामूली बंदे दा नहीं हैगा, जिहड़ा जिले दा मालक उहदा कुक आ। ते भगत कबीर कहंदा हैगा कुकर आ, पर हैगा उहदा वा जिहड़ा पूरी कायनात दा मालक आ। एवें थोड़ा भी जिहड़ा 5 साल बाद बदल जांदा उहदा कुकर आ। अज लोग कुकर बने फिरदे आ, कोई किसी लीडर का पटा गल च पाई फिरदा है, कोई किसी देहधारी बाबे का पटा पाई फिरदा है। ना बाबे रहना ना लीडर रहना, इक्को रहना, कोई हर समान नहीं राजा। ये भूपत सब दिवस चार के, जिन्ना मर्जी जुल्म कर लो सरकारो, तुसी दर्द भी दिता किसानों नूं, तुसी गोलियां ना भुन भी दिता,
पर एक याद रखियो, जिन्ना लंबा अंदोलन चलू उन्नियां जड़ां तुहाडीआं जमीन चों पुट्टियां जाणगीआं। ये गल अवश्य है, क्योंकि सच ये है कि ये अंदोलन लंबा टाइम चलना, ये गुरु नानक साहब की विचारधारा, लंगर वरतने। कई आण के उत्थे जिहड़े तुहाडे चों उत्थे गए तुसीं वेखिआ होएगा, सवेरे ट्रालियां च पाठ हो रहा है, कीर्तन हुंदा है, साडे नौजवान झाड़ू पोचे लाउंदे ने, परिवारां दे परिवार किन्नियां परिवारां दियां जियां दियां लाशां घरां नूं जा चुकियां ने। हुणे आपां सत्कारयोग वीरां नूं सन्मानित करके हटे हैं। कोई मामूली गल नहीं हुंदा, परिवार दा जिहड़ा जी जांदा उहनूं पुछ के वेखो। जे सिखर ते आके कोई इन्हां अंदोलनां दा समझौता करदा है तो ये परिवार कभी माफ़ नहीं कर पाउणगे। जिन्हां ने अपने जिगर के टोटे गवाए ने, किसी मां ने अपना पुत गवाया है, किसी भैन ने अपना भरा गवाया है, किसी पिता ने अपना पुत्र गवाया है, तो कई 11-11 महीनों तो एक बार भी अपने घर नहीं गए। तन नाल, मन नाल, धन नाल, हर पक्षों इस अंदोलन नूं सहयोग दिता। तो कई अजे तक ये भी समझ रहे थे ये अंदोलन तो सिर्फ किसानों का है। नहीं, हर उस व्यक्ति का अंदोलन है जिहदे घर सवेरे उठ के रोटी पकदी है, जिहदे घर प्रशादा पकदा उहदा अंदोलन है। तो किहदे नहीं पकदी जी? किहदे घर दुध फ्रूट दही किहदे घर नहीं आउंदा? प्रशादा किहदे घर नहीं पकदा? हर एक दा साझा अंदोलन है, एक दा नहीं है। ये संघर्ष जिहड़ा एडा लंबा टाइम चल रहा है साझा है। तो इस करके सानूं सारिआं नूं साथ देण दी जरूरत है। मैं जिहड़ी गल पहिलां कही, कहंदे जे पटा ही गल च पवाउणा है तो कम से कम उहदा ते पवा जिहदा कूकर बन लग्या तैनूं माण भी होवे कि मैं कूकर उहदा। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जे खिंचै तै जाओ। आपां पढ़दे हां गुरु नौवें पातशाह दे बचन कि स्वामी कोगरे ज्यों सदा स्वान तजतनी नित। हुण उत्थे भी कूकर दा पॉजिटिव पक्ष पेश किया है भी जिवें कूकर वफादार नहीं हुंदा, तुसीं खेतां में जाओ कुत्ता तुहाडे नाल जांदा है ते आपां घर नहीं आउंदे, कूकर अपने आप घर जाएगा। उहनूं किद्दां पता लगा भी मेरा घर किहड़ा? ते किड्डी कमाल की गल है, तुहाडी गली विचों कोई होर लंघदा ते पैंदा है, तुसीं हनेरे भी आओ, तुहाडे पैरां दी आहट तो, तुहाडे पैरां दे आवाज़ तो पछाण जांदा मेरा मालिक आ रिहा। ते घर दे मालक दे बच्चों नूं कुछ भी नहीं कहिंदा, क्योंकि कहंदा इस घर दा मैं खाधा, मेरा फर्ज बनता, मेरी ड्यूटी बनती है। भगत कबीर जी कहते मैं कूकर हाँ उस मालिक के सच्चे दर दा, ते मैं चाहुंदा मैं सारी जिंदगी वफादारी कर सकां, मैं मेरी ये वफादारी निभ सके। पर प्रॉब्लम पता कदों आउंदी है? एक शब्द भगत कबीर जी का होर बड़ा प्यारा है, मरकट मुश्ती अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार छुटन को सहसा परिया मन बौरा रे, नाचियो घर घर बार। बांदर दे भी गल च पटा पिया हुंदा है, पर बांदर नूं फड़न वाला जिहड़ा वो इन्ना तेज आ, उन्हें पहलां उहदी कमजोरी जानी कि बांदर की कमजोरी की है। उन्हें कहा लालची आ, उन्हें एक निक्का जिहा बर्तन लिया, उहदा मूँह तंग सी ते उहदे विच उन्हें चने पा दिते, जमीन चों बर्तन नप दिता ते आप परां जाके बह गया। हुण बांदर मस्त वो बर्तन च हत्थ पाउंदा, 4 चणियां करके माड़ा जिहा हत्थ फुੱਲ जांदा, हत्थ बाहर नहीं निकलदा। जे हत्थ बाहर कड्ढण की कोशिश करदा फिर खाली हत्थ ही निकलदा है। चाहुंदा दाने जिहड़े 4 नाल आ जाण, जे ते हुंदा माड़ा मुड़ सियाणा ते सोचदा मना 4 दाणियां बदले गल च पटा पै जाना, तेरी आज़ादी पै जानी खूह च। पर बांदर सी, वो इसे खेड च लगा। जिन्हें हुण वो बर्तन नपिया सी, जमीन चों आया, उन्हें ऐन जिन्हों वेख्या भी हुण मस्त हो गया चंगी तरह, ऐन आसे पासे वेख लिया भी है नहीं कोई, खेडे लगा, उन्हें लिया के गल च पाया पटा ते उहदी कुंडी लैके संगली नाल लली ते तुर पिया। हुण बांदर नूं लई जांदा क्योंकि उन्हें हुण उहनूं नचाउणा है, नाचिओ घर घर बार बार कहंदे दरवाजे नूं, कल्ले कल्ले दरवाजे ते जाके उहदे कोल डांस कराउणा, उन्हें नाच कराउणा, उहदे कोल नचाउणा, उहनूं पंजाबी च कहीए भी उहदे कोल नचाउणा। पर बांदर ना अखां जिहड़े दरख्तां ते नहीं, बांदर उहनां नूं अखां च इशारे करदा भी जिहड़ी गलती मैं कीती ये तुसीं ना करे, जिहड़ी गलती हुण मैं कर बैठा तुसीं ना करिओ। आ 4 दाणिਆਂ ने गल च पटा पवाता जे मेरे, मैं ना बांदर बेसियाणा, साडा समाज इत्थे आण पहुँच चुका वा। जे अपना बेड़ा जिवें किसी बंदे ना मझ बीमार से गुआढ़ी नूं पुछण चले गया भी तुसीं मझ नूं टीका किहड़ा लाया, उन्हें दसता भी आ लाया, उन्हें आण के मझ नूं टीका लाया तो मझ सवेर नूं फुड़क गई। आंदा साडी ते मझ मर गई है।
आंदा साडी भी इहदे नाल ही मरी सी। आंदा तू दसिया नहीं मैनूं, कहंदा तू पुछया कदों? तू तो पुछया टीका किहड़ा लाया? तू ये तो पुछे नहीं टीका लाउण तो बाद मझ बची के मरी। तू तो सिर्फ ये पुछया मझ नूं टीका किहड़ा लाया। मैं कहा भी मैं नियाणे नूं कहा पुत्त लिख के दे दे भी ताए नूं इहो टीका लगा भी जे असीं मुੱਲ लिआउने तुसीं क्यों घर दा पीओ बई। उन्हां मारी। आंदा भी मझ ते साडी मर गई। कहंदा साडी भी इसे टीके ने मारी सी। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਲਾਣੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਭਰਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਭਰਾ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਠੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੂਕਰ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸੱਪ ਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਬਲਦ ਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨਾਚੇ ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ, ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਊਆ ਤਾਲ ਵਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨਾਚੇ ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਾਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਟਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਂਸ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ। ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਲ। ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟੇ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪੋਥੀ, ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ, ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੂਫ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਤੌਲੀਏ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਦੇਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੋਫਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਫੇ ਦੀ ਜਖਣਾ ਲਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਫਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਫੇ ਦਾ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਸਾਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਫਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ 'ਚ ਮਾਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸੋਫਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੋਫਾ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗਾ ਟਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 100-100 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਰਨ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਚਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪੋਥੀ, ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ, ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਘਰ 'ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਪੱਕੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਵੇਟਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜੋਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ।
पक्का ही घर च मंदिर बना छड्डे ने। अगले भी खुश ने, कहते ठीक है भाई, तरह तरह दी फिल्मां दे हीरोआं वांगू तरह तरह के पोच बना बना के आ तां हुण फर्क पिया। आ जिहड़े कहंदे ने इस लहर ने किसी नूं दिता की, आ दिता है कि अज तो 15 साल पहला अंदर बाबा जी चिमटे खड़का रहे होंदे सी ते बाहर सिमरने ते बाबे दी फोटोआं विकदियां सी। प्राप्ति है गुरमत विचार दी कि हौली हौली रागी ढाडी प्रचारक विशर जागे ते गुरमत समागम ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा कर जान लगी। नहीं तो लोगों को भुल गया सी। मैनू जो साधा के किसी चेले का फोन आता ना, मैं क्या मैनू अपने बाबे के डेरे की कोई वीडियो भेजी जिस भाई तारू सिंह का कभी शहीदी दिन मनाया हो। मैनू वो क्लिप भेजी जो साका ननकाना कभी तुहाडे डेरे च मनाया गया हो। वो कहता जी क्यों वो मनाते नहीं? मैं क्या नहीं मनाना उन्होंने। मेरी रिकॉर्डिंग करके बाबे नूं सुनाई। पता क्यों? जो साका ननकाना सुनाया किसी ढाडी कवीशर ने महंत नरैणू की गल सुनाई ते बाबे वाल चेलियां वेखना लछण ते तेरे भी नरैणू वाले ही आ। इस करके वो आंदे सुनाओ जप तप समागम, रेता च बहन वाले समागम, चलीए कट्टण वाले समागम, पुट्ठे लटकण वाले समागम। आ हालत है गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा कर ते मैं अपने ग्रंथी वीरां नूं एक बेनती कर, लक बन लो, किसी मनमत वाले थां ते पाठ करना जाओ, नहीं भुखे मरांगे। मैं अपनी गल करदा, 22 सालों अज तक मैं किसी डेरे की दहलीज नहीं टपया। रोटी मालक ने दी है, बड़े आए एक बार भाई साहब जी आ जाओ। मैं कहा ना, एक दी तारीफ होनी है, एक दी वडियाई होनी है। मेरी जुबान के विचों किसी ना साध की वडियाई निकली है ना निकलेगी। इक्का बाणी एक गुर ना, एक गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी होर दी वडियाई पहला निकली ना हुण निकलेगी ना गाह निकलेगी। घर घर बाबा गावीए वाली गल है। असी उस बाबे की बाणी का प्रचार करने वाले प्रचारक हाँ। जिदन सारे रागी ढाडी प्रचारकों ने प्रण कर लिया, 5 सालों च डेरावाद का सफाया हो जू। ये जकारे भी कला ही भाई साहब छड्डदा, बाकी आना ना काम औखा जिहा भाई साहब जवाब देना पैना थले जाके। हुण सोच के वेखो साडी हालत कित्थे है। मैनू आ कई कहणगे जी बाबा जी की बरसी मना रहे हैं। मैं कहा कौम च बहुत प्रचारक हैगे ने, संपर्क कर लो किसी नाल भी, भज्जे आउणगे। ऐदां कि ब्रह्म ज्ञानी सद जीवन नहीं मरता, वो फुड़क गया, मरिया क्यों नहीं? वो तो मर गया, साल 15 हो गए, तुसीं कहंदे ब्रह्म ज्ञानी मरदा नहीं। वो रब ब्रह्म ज्ञानी है जिहड़ा आद सच। वो बोलो भाई, जुगाद सच, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै, ब्रह्म ज्ञानी सब। हुण दस्सिओ सृष्टि करता कौन है? कौन है बोलो? रब ही है। फिर बस गल इन्नी किसी वो भलिओ जिन्हां महान योद्धियां दे दिन मना रहे हैं, सत्कारजोग बाबा बुढ़ा जी वर्गे, उन्हां वर्गा प्रबंधक कोई नहीं सी, उन्हां वर्गा सूझवान ग्रंथी कोई नहीं सी। असी तो सिर्फ बाबा बुढ़ा जी को इत्थे लिया खड़ा करता, वो तो पुत्र मिलते हैं। तो जे कल नूं किसी ने सवाल करता धियां ने कि साडे लई कित्थों दात मिलती है, धियां वाला बाबा किहड़ा? कौन जवाब देवेगा? कित्थों लिया के कौम नूं कित्थे खड़ा कर दिता सी? बाबा बुढ़ा जी की सिर्फ शख्सियत एक पुत्र की दात देन करके है। बाबा बुढ़ा जी की शख्सियत उन्हां वर्गा प्रबंधक कोई नहीं, उन्हां वर्गा सूझवान कोई नहीं, उन्हां वर्गा सियाणा कोई नहीं। वो पोथी पढ़ते हैं तो गुरु हरगोबिंद पातशाह कथा करते हैं, उन्हां वर्गा सियाणा कोई नहीं। अज असी बाबा बुढ़ा जी के ये गुण भुला ही दिते। असी सिर्फ बाबा बुढ़ा जी किदां मिशे प्रसादे, कनेडा गुरुद्वारा टोरंटो के एरिए उत्थे बाबा बुढ़ा जी के नाम से गुरुद्वारा बनाता। मैं कनेडा गया, मैनू समागम लई उन्होंने उत्थे बुला लिया भुल भुलेखे। मैं जो गया तो उत्थे लड़ियां लगन पाठां दियां, मिसे प्रसादे, प्याज, सारा कुछ। मैं कहा जी इत्थे किदां? कहंदे इत्थे जिन्हां दे पुत्तर नहीं हुंदे इत्थे पाठ सुखदे हो। मैं कहा बाबा बुढ़ा जी कनेडा आए सी? मतलब असीं चुक चुका के सब कुछ लै गए। मतलब असीं जदों गए असीं दस देना गोरियां नूं कि तुहाडे पुੱਤ नहीं हुंदा, इत्थे आ जाओ, उन्हां वास्ते पुत्तर धीआं बराबर ने। मतलब असीं कोई थां छड्डिआ? मतलब की असीं की सिर्फ पुत्तर बाबा बुढ़ा जी? बाबा बुढ़ा जी ਇਹਦਾ मतलब तुसीं गुरु अर्जन साहिब नूं भी ये साबित करना चाहुंदे उन्हूं पुत्तरां नाल प्यार है, धीआं नाल प्यार नहीं? ਜਿਹੜੀ बाणी सानूं ये शख्सियत गुण माफ़ करना, बाबा बुढ़ा जी नूं कल्ला कहना पुत्तर मिलते हैं, ये बाबा बुढ़ा जी का सत्कार नहीं, अपमान कर रहे हैं। वो तो प्रेमी सी, वो तो चरनां दे भौरे सी अपने गुरु पातशाह जी। असीं इंसाफ नहीं कर रहे इन्हां गल्लां नाल। ते बहुतियां रागियां ढाडियां प्रचारक नूं पता है, पर वो कहंदे की करिए जी, हुण पुत्तर चाहिए ने लोगों नूं, पुत मिठड़े मेवे रब सब नूं देवे। ये शब्द चंगे लगदे सानूं,
प्यारे लगते हैं। तो मेरा सवाल है, हुण बेबे नानकी दे घर ना धी सी ते ना, उच्ची बोलियो, धी पुत नहीं सी हैगा, ते बाबा बुढ़ा जी हैगे सी उदों। बाबा बुढ़ा जी तो गुरु नानक साहब नूं मिल पे सी, ते गुरु नानक साहब जी ते आपां ते गुरु नानक साहब कोलों मंगांगे, वो कह सकते सी ना इदां भी आ वेखो। माज की वार दा श्लोक है, कह कंचन, कह दा भांडा ते कंचन सोना, सार कहंदे लोहे नूं। कह कंचन टुटे सार, ये तिन्ने चीज़ां जो टुट जांदियां ने, अग्नि गंढ पाए लोहार, इनू अग दे नाल जोड़ दिता जाता है। शब्द की वरत्या इत्थे? लोहार। की शब्द वरत्या जी? ध्यान नाल सुनियो, गल नूं समझ आ जाएगी। तिन्ने जिहड़े ने सोने दे काम करन वाले नूं की आंदे भला? सुनियार। ते लोहे दा काम करन वाला लोहार, ते कह दे भांडे नूं जोड़न वाला ठठियार। पिंडां च आंदे सी ना कह दे भांडे जोड़न वाले, कली करा लो, इदां उन्होंने साइकिल दे उत्ते रखिया हुंदा सारा जुगाड़, नाले पैडल मारी जाना, नाले वो गांढे लाई जांदे हुंदे सी। हुण तीन शब्द ने, सोने नूं जोड़न वाला सुनियार, कह दे भांडे नूं जोड़न वाला ठठियार, ते लोहे नूं जोड़न वाला लोहार। हुण जिहड़ी बाणी है, ये बाणी है काव रूप च, कविता रूप च। हुण गुरु साहब ने ते शब्द वरता लोहार। लोहार मीनिंग इत्थे कारीगर, क्योंकि जे गुरु साहब ते तीन शब्द वखरे वखरे वरते ते काव रूप सैट नहीं सी बैठना। ये तरीका है सतगुर की बाणी समझाउण दा। कह कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार। इत्थे लोहार दा अर्थ कॉमन किया जाएगा सांझा कारीगर। भावें वो कारीगर सुनियारा है, भावें कारीगर उस ठठियार है, भावें वो कारीगर लोहार है। समझ आई प्यारियो? अगे चलिए। कह कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार। गोरी मीन स्त्री, सेती मीन नाल, पतार मीन पति, टुट गई ते पुत्ती गंढ पवे संसार। हुण इहदा की अर्थ है? इहदा अर्थ है कई बारी पति पत्नी जो विआह हुंदा इकट्ठे हुंदे, बच्चे हुंदे उन्हां दे, पर बनदी नहीं उन्हां दी, तलाक तक नौबत आ गई, डिवोर्स हो गया, बच्चे अदालत ने वढ़ दिते, पर जिहड़े बच्चे माँ कोल गए जां बाप कोल गए, उन्होंने समा पा के माँ की जां पिता की कमी महसूस हुई। बच्चियां करके पति पत्नी फिर इकट्ठे हो गए। जिवें सोना टुट गया, लोहा टुट गया, कहदा भांडा टुट गया, लोहार ने कारीगर ने अग नाल जोड़ दिता। बच्चियां ने पति पत्नी नूं फिर दोबारा 10-15 साल बाद फिर इकट्ठे करते एक मकान की छत ले, अदालतां दे तलाक होण तो बाद भी। सुनियो हुण गल, जिन्हां घर पुत्र सी पुत्र ने जोड़ता, जिन्हां घर पुत्र नहीं होया धी ने जोड़ते माँ बाप, जिन्हां घर पुत्र धी भी नहीं होया। जिवें वो लोहार शब्द कॉमन शब्द है, इदां ही इत्थे जिहड़ा पुत्ती गंढ शब्द है कॉमन आएगा, कल्ले पुत्र लिए नहीं आएगा। किते पुत्र माँ बाप इकट्ठा कर देंदे ने, किते पुत्र नहीं हैगा ते धी ने माँ बाप इकट्ठे करते, ते किते धी भी है नहीं पुत भी है नहीं। उत्थे परिवार के जियां ने कहा नहीं हो भरावा, आपां भी अपनी धी नूं कल नूं विआहणा, अपनी भी भैन आपां विआही है। परिवार के मैंबरां ने फिर पति पत्नी का सिर जोड़ दिता। अच्छा जे मान लो परिवार का मैंबर भी कोई ना होवे, दोस्त मित्र विच पै सकदे आ, कोई रिश्तेदार पै सकदे आ। शब्द इत्थे कॉमन है, साझा है। पुत्ती मीनिंग पुत नहीं है, उत्ते पुत दा अर्थ है पुत्तां नाल, धीआं नाल, परिवार के मैंबरां नाल पति पत्नी दी आपस विच फिर समा पा के गंढ पै गई। जिवें लोहे दी लोहे नाल, सोने दी सोने नाल, कह दे भांडे नाल, पर पाउण वाला कौन सी? कारीगर। पुत्ती गंढ पवै संसार। हुण ध्यान नाल सुणो, जदों किसी के घर पोतरा हुंदा जां पुत्र हुंदा, हुण कोई बंदा इस शब्द नूं स्थाई बना के गावे भी पुत्ती गंढ पवै संसार, ते विच बैठा नाना उहदा ते हत्थ 2000 के नोट ते जाऊ कि नहीं? वो बोलो भाई, उन्हें कहना मेरी तो गंढ पै गई। जे पुत्रां नाल गंढ पैंदी आ ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नहीं सी चाहुंदे मेरी गंढ समाज नाल दुनिया नाल पई रवे, वो तो एक बचा के लै जांदे अपना नाल। चौं जे कहंदे भी वेखो अजीत सिंह चला गया, जुझार सिंह नाल लै जा, किसी की हिम्मत नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहण दी। उन्हें कहना ठीक है जी तुसीं लै जाओ, जे भाई दया सिंह नाल जा सकदे आ, भाई धर्म सिंह, ये 3 प्यारे नाल जा सकदे आ, तुसीं बाबा जुझार सिंह नूं नाल लै जाओ। पर पातशाह जी चारे दे चारे साडे तो वार दिते।
जे पुत्रां नाल, परिवार दे बच्चियां नाल, जे सिर्फ औलाद नाल ही दुनिया नाल गंढ पैंदी आ, कि बेबे नानकी दुनिया ते अपनी गंढ नहीं सी पाउणा चाहुंदी? चाहुंदे सी ओह। दुनिया नाल गंढ किद्दां पैंदी आ? सुणिओ हुण, सारा शब्द सुण लिओ एक बार। हुण गोरी सेती टुटी पधार, पुत्ती गंढ पवै संसार। कहण लगे राजा मंगै दित्ते गंढ पाए। जदों राजा किसी कोलों टैक्स मंगदा, बाहरलियां कंट्रियां जिहड़ियां तरक्की क्यों करदियां, जिन्नी बंदा तनख्वाह लैंदा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ टैक्स है सरकार के अकाउंट 'ਚ अपने आप ਉਹਦੇ अकाउंट 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਲੈਸ हो जाना, तो ਉਹ टैक्स मुड़ के पब्लिक उत्ते खर्चिया जाता, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बराबर। पब्लिक की सरकार नाल कदों गंढ पऊ? भी सरकार नाल पब्लिक का नाता कनैक्शन कदों जुड़ू? राजा मंगे तो पब्लिक देवे की टैक्स। राजा मंगे दिते गंढ पाए। वो टैक्स देवे तो सरकार नाल साडी बन जाएगी। जे टैक्स नहीं तो अंदर दिमाग 'ਚ एक डर रहेगा। हुण इत्थे तो सारा कुछ ही चोर सिस्टम रलिया होया, थल्लों लैके उत्तों तक चोरी हो रही है। वो माड़े मोटे का मीटर फंड आ जाते, जो फैक्ट्री चल रही है उदा ही उन्होंने कोई नहीं पुछदा। तो इस करके बंदा कहता मैनू की आंदे, वो भी तो कर रहा है। पर बाहर तरक्की क्यों आ? क्योंकि उत्थे हर बंदा भावें कोई $500 कमाउंदा है, 2000 कमाउंदा है, 5000 कमाउंदा है, उहदी उस हिसाब नाल उहदे अकाउंट 'चों अपने आप टैक्स कट्टिया जांदा। जदों सरकार को जांदा वो टैक्स पर जिहड़ी सहूलत आ ना सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर मिलती है। जिहदी 5 लाख सैलरी उन्होंने भी बराबर सहूलत मिलनी है, जिहदी लाख सैलरी उन्होंने भी बराबर मिलनी है। उत्थे कोई वितकरा फिर नहीं है। राजा मंगे दिते गंढ पाए, भुखियां गंढ पवै जां खाए। हुण बंदे नूं भुख लगी होवे तो तुसीं उहनूं कहो चल काम कर, वो आंदा काम बाद च करूँ, पहलां शरीर नाल मेरी गंढ ते पवा लो। मेरे ते हत्थ कहीं नहीं आउणी ਜਦੋਂ तक मेरे पेट 'ਚ रोटी ना गई। पहलां मैनूं प्रशादे छकाओ, मेरे शरीर 'ਚ एनर्जी पैदा करो। भुखियां गंढ पवै जां खाए, कालां गंढ नदियां मींह झोल। जदों काल पै जाण, कदी तो वर्खा ज़्यादा होण करके काल पैंदे आ, कदी वर्खा ना होण ते भी काल पै जांदे सी। वर्खा ना होनी, बारिश ना होनी, फसलां ना पकणियां, अनाज घट होना। कहंदे कालां गंढ जदों काल पै जाण ते नदियां मींह झोल, उदों मींह आने, नदियां भरनियां ते लोकां दीयां फसलां वधिया होणियां ते वो काल मुक जाने। गंढ प्रीति मिठे बोल, किसी ना गंढ पाउणी होवे ते मिठास जीवन च लियाउणी पैंदी है, मुहब्बत लियाउणी पैंदी। हर वक्त तुसीं कड़ू कड़ू करदे रहोगे तो वक्त आएगा तुहाडे परिवार के मैंबर भी तुहाडे कोलों किनारा कर जाणगे। एक घर का जानवर भी प्यार का भुखा हुंदा है तो फिर तो परिवार के जी होंदे ने, भावें बाप होवे भावें भैन भरा होण। गंढ प्रीति मिठे बोल, फिर इत्थे बस नहीं कहणगे मोया गंढ। आ है मेन गल, मोया गंढ नेकी सत होए। मरण तो बाद दुनिया नाल साडी गंढ है, जे साडे पल्ले नेकी होएगी। मोया गंढ नेकी सत होए। कहण लगे एत गंढ वरते संसार। इस तरीके नाल संसार चल रहा। मूर्ख गंढ पवै मूँह मार। तो कोई बंदा मूर्ख पुणे वाले काम करनों ना हटदा होवे तो उहदे मूर्ख पुणे नूं ठल पाउण लई जदों तक उहदे मूँह ते कुछ नहीं मारदे उदों तक उहदे मूर्ख पुणे नूं ठल। मूर्ख गंढ पवै मूँह मार, नानक आखे ए विचार, सिवती गंढ पवै दरबार। वेखो इस गल नूं समझाउण लई किन्नियां एग्जाम्पलां दित्तियां गुरु नानक साहिब ने, ते असीं इक्को एग्जाम्पल चप लई, किहड़ी? पुत्ती गंढ। पुत्तां नाल गंढ नहीं पैंदी, गंढ पैंदी आ तुहाडे अपने कम्मां नाल। जे मेरे पल्ले कुछ नहीं, बाप दे पल्ले कुछ नहीं, परिवार के मैंबरां दे पल्ले कुछ नहीं, साडी गंढ नहीं पैनी। गंढ पैनी आ तुहाडे अपने करैक्टर करके। मोया गंढ नेकी सत होए। मरण तो बाद साडी जे आ गल्लां हर परिवार नूं समझ आ जाण, फिर सस उस नूंह नाल भी उदां ही प्यार करू जिद्दां पुत्तां वालियां नाल प्यार हुंदा। ओह कहेगी कोई गल नहीं धीए, जे नहीं हैगा पोता पोतरी कोई गल नहीं, मैं तेरा उदां ही अदब करांगी, उदां ही सत्कार करांगी। नहीं तो अज घरां च वितकरे वेखो किद्दां हो रहे ने। की करना जायदाद नूं जे घर च पोती ना होया, की करोगे? इत्थे एहो जे भी घर वेखे जिथे 2-2 3-3 पुत्त ते नशियां करके बाप नूं अपने हत्थीं उहदे संस्कार भी करने पए। रहना प्यारे किसी ने नहीं आ, जाना सारिਆਂ ने आ, पर जदों कोई चंगा करके जांदा कम से कम बाप नूं इन्ना ते मान दे के जांदा ना, लोग उहनूं सन्मानित करदे आ, उहनूं लोग याद करदे आ। लोग समैकां पी पी के भी मरदे आ, लोग ड्रग पी पी के भी मरदे आ, पुट्ठे काम करके भी जांदे आ, पर कम से कम जे कोई चंगा करके जांदा ਉਹਦੀ याद विच ਉਹਦੇ चंगे काम च सारी जिंदगी माँ बाप सिर उच्चा चुक के तुरदे आ। सानूं माण आ कि साडे पुत्तर ने
किसी चंगे काम लई शहादत का जाम पीता, किसी चंगे काम लई अपना जीवन लेखे ला के गया है। ये बड़ी वड्डी गल है। पर यह कदी ना क्या करो, जे तुहाडे कोल कोई पुत्र की अरदास कराउण आउंदा है उत्थे कहो धीआं माड़ियां नहीं, धीआं भी चंगियां। तो मेरा तो सवाल हर स्टेज पर कोई हुंदा भी जे पुत्त मिलदे तो धीआं कित्थों मिलदियां, धीआं दा दानी कौन है? ये सवाल है, कित्थों मिलदियां धीआं? ते कई कहणगे जो मांगे ठाकुर अपने ते, अगे बोलो जी। अच्छा हुण जे आपां कई कहणगे मनोकामनावां इत्थे पूरीआं हुंदियां, डेरिਆਂ नाल गल्लां जुड़ियां ने ना, ते मन लो जे अपनियां मनोकामनावां पूरीआं होण लग पैण सारियां दियां ही, दुनिया चल सकदी है? मन की कामनावां किहड़े परिवार दी है जिहड़ा चाहुंदा धी होवे, घर च बालक होण वाला होवे ना, घर च जवाकां दियां लड़कियां दियां फोटोआं लिया के लाइयां हुंदियां? कोई नहीं चाहुंदा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, गुरु रामदास जी कहंदे ने कि ज्यों जननी गर्भ पालती, अगे सुत, सुत शब्द वरतिया उत्थे, धी नहीं कहा। सुत की करे आसा, सुत की आस लाई आ। तो ये मनोकामनावां जे सारिਆਂ ਦੀਆਂ पूरियां हो जाण, मान लो भी इदां रब करे सच्चा पातशाह साडी 20-30 साल मनोकामनावां लगातार पूरी कर दे, तो पुत विआहोगे कितने फिर? अगे हुण जवाब दिओ। फिर तो हमको तुमको ही होगा भी आलू काट दिया पट्ठे बाढ़ दिए, फिर तो तुहाडे परिवार च धी तो होनी कोई नहीं। हुण ये गल नूं पता कईयां नूं चुभणी है, पर दस्सिओ जे मनोकामनावां बन लो भी जे 50 साल साडी रब इदां मनोकामनावां साडी पंजाबियां दी कर दे पूरी, तो पुत्रां दे आनंद कारज कित्थे करोगे? बोलो प्यारिओ, है जवाब जी किसे कोल? फिर मनोकामनावां पूरियां होंदियां, इत्थों दुध मिलदा है, इत्थों पुत्त मिलदा। मझ डेरे है कोई नहीं, दुध उत्थों मिलदा है। बाबा विआहिआ कोई नहीं, पुत्त भी उत्थों मिलदा है। वो दुध पुत्त गृहस्थियां को है। जिदने खेड़ समझ आ गई सानू समझ आ जूगी गुरमत की चीज़ है, असीं इहदे गलत रस्ते पाए हुए हैं। मैं पहलां गल कही सी, कूकर बणीए किहदे? उस मालक दे जिस मालक दे दर दा कूकर बन लगे हां, साडा मान नाल सिर उच्चा हुंदा है। हम कूकर तेरे दरबार ते भौंके आ गए बदन पसार। संगतां मानो, हुण देखो बाबा कबीर जी कहंदे संगतां नूं मनो। ये 969 अंक ते शब्द जे, ते एक बन्ने भगत कबीर जी की आंदे भला, गज साडे तै तै धोतियां तेरे पायन, बोलो प्यारे, डली जना जप मालियां ओए हर के संत न आखियां। इत्थे की कह रहे? संतां मानो, संतां नूं मनो। किहड़े संतां नूं मनो? बाबा जी दस दिओ ना, तू ही तो कहने बनारस के ठगवा। इत्थे संत पढ़िओ जाके प्रोफैसर साहब सिंह के अर्थ किए हुए, बहुत खोज की उन्होंने, बड़ी मेहनत की। इत्थे संतां दा अर्थ रब्बी गुण वा, दैवी गुण। इत्थे किसी बंदे की गल नहीं हो रही, व्यक्तिगत गल नहीं हो रही। इत्थे कहते संतां मानो, संतां नूं मनो। मनो का भाव की है? दैवी गुणां नूं अपने अंदर वैलकम कहे, जी आया आख। सत संतोख दया धर्म तीरज पंच मनाए पंच रसाए, पंजां नूं रसा दे, पंजां नूं मना के घर ले आ। हुण इन्हां संतां नूं मनो मनाउण तो कौन रोकदा? संतां मानो, अगे दूतां डानो, ते दूतां नूं भजा दिओ। दूत किहड़े आ? काम क्रोध लोभ मोह हंकार। ते संत किहड़े ते? सत संतोख दया धर्म धीरज। इन्हां संतां नूं मनो, रज रज मनो। कौन मना करदा? ते इन्हां नूं मनण लई तुहानूं किते बाहर पखंड करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि ये संत मेरे अंदर बैठे हुए हैं। बस इन्हां नाल साझ ही पाउणी है। संतां मानो दूतां डानो, ए कुटवारी। कोटवारी समझदे हो? कोतवाल। जिवें किसी शहर च थाणेदार हुंदा है कोतवाल, उहदी की ड्यूटी हुंदी है जी पुलिस वालियां दी? जिहड़ी कोतवाल है थाणेदार, उहदी की ड्यूटी भला? कि रात नूं कोई क्राइम ना होवे, लोग मेरे इलाके दे चैन ना सौण। आपां नहीं कहंदे बड़ा वधिया थाणेदार आया, जदों दा आया भाई कोई क्राइम नहीं होण दित्ता उहने, ठल पा के रख दित्ती। जिवें किसी शहर विच थाणेदार होण तो बाद भी क्राइम होवे ते लोग इहो शिकायत करदे भी थाणेदार ड्यूटी ईमानदारी नाल नहीं निभा रिहा, ते आपां बलेम करदे आ ਉਹ थाणेदार गलत है भाई तां क्राइम हो रहा। इत्थे ऐस शरीर का, ऐस किले का, ऐस पिंड का हर एक ने थाणेदार खुद आप बनना। ये कुतवारी मेरी
मैं अपने इस शहर का कोतवाल बनना, तुसी अपने शहर का कोतवाल बनना। गुर का शब्द रखवारे अगे उत्थे भी इहनूं चौंकी नहीं पढ़ना, ये चौकी है। चौकी समझते हो, जिवें थाणियां तो बाद चौंकियां लगदियां, एक जिथे क्राइम ज़्यादा हो उदां तो एको थाणे नाल सर जांदा, पर जिस इलाके ज़्यादा क्राइम हो उत्थे फिर चौंकियां बनाउणियां पैंदियां, थोड़ी थोड़ी पुलिस छड्डनी पैंदी है भी अद्धी रात थाणे तक ना आउणा पवे, इन्हां नूं चौंकी कवर कर लवे। कहंदे गुर का शब्द रखवारे, गुरु का शब्द, क्योंकि अज आप शब्द बापू की गल कर रहे हैं, गुरु का शब्द मेरी रखिया करदा ते चौकी चौगिरद हमारे, मैं अपने अंदर शब्द की चौकी बिठाती आ ताकि मेरे अंदर 5 वकार हुण क्राइम ना कर सकण। राखा एक सगल घटांगा, हुण गल तो इत्थों सी ते ये राखिया अपने इसे नूं कहना कि मैं अपने अंदर दा काम क्रोध नगर बहु भरिया, मेरे साधु खंडल खंडा है, आड़ा नगर भरिया ना काम क्रोध दे नाल, इस नगर नूं मैं साधु गुरु मिल के हूंज के इस गंदगी नूं अपने जीवन चों बाहर करना। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु। हुण इत्थे भी साधु क्लीयर करना पवेगा कि साधु इत्थे किसी बंदे नूं नहीं कहा, महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भै कीता, सागर तरिया साधु संगे निरभो नाम जपो हर रंगे, पर तन दो किछ पाप न फेड़े, जम जंदार न आवे नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उधरे प्रभ शरणाई। कबीर जाकर साध न सेवी है, हर की सेवा ना है, तेह कर मरहट साड़ के भूत बसने तनुआ है। इतने साध अर्थ गुरु है, शब्द है, ज्ञान है, विचार है, इतने किसी बंदे की गल नहीं हो रही। पर असी दुनियावी तौर पर देहधारियों को भजे फिरते हैं, उन्होंने को टेवे लगा फिरते हैं, अरदासा करा फिरते हैं। फिर पातशाह जी कि प्यारी गल करते इतने, क्योंकि संता मानो दूतां डानो, ये कुटवारी मेरी, ये मेरी कोटवारी आ, ये मेरी कोतवाली आ, मैं अपने अपने शहर का। अच्छा किसी शहर च क्राइम होवे ते आपां ब्लेम दिंदे आ, इल्जाम लाउने आ, थानेदार गलत है, पुलिस सही नहीं, तो जे तेरे इत्थे क्राइम होवे ये ब्लेम किहदे ते लगू? तेरे ते, अपने ते। जे इत्थे लालच तंग करदा, जे इत्थे तैनूं विषय वकार तंग करदे आ ते इहदा जिम्मेवार तूं है, कोई दूजा नहीं। ए कुटवारी मेरी दिवस रैन तेरे पां पलोसों, केस चवर कर फेरी, दिवस रैन तेरे पां पलोसों। हुण रब दे पैर किहड़े है जी? परमात्मा दे निराकार है, वो तो आप करें निराकार, उहदे पैर किहड़े? फिर बाणी चो पढ़ो, हिरदय चरणा अगे साध संगत जी खोल के पढ़ो बाणी। मैं तो पहला कहे थे वो जमात बैठी है जिहड़ी बाणी पढ़न वाली है। हिरदय चरणा शब्द सत गुरु को, हिरदे च चरण गुरु का शब्द, यानी कि साडे लई उस गुरु अकाल पुरख के चरण मेरे गुरु का शब्द है। दिवस रहन तेरे पां पलोसों, दिन ते रात मैं शब्द रूपी तेरे पैरां नूं चरनां नूं पलोसां, भाव मेरी सुरत तेरे शब्द नालों कदी टुटे ही ना कदे। दिवस रहन तेरे पां पलोसों, केस चवर कर फेरी। हुण केस, कोई बंदा केस कट के इदा चौर बना के इदा करे, आपां कहना तू केसां दा अपमान करदा, केस सिर ते सोहणे लगदे आ, ते इत्थे कहंदे केस चवर कर फेरी। की मतलब इन्हां दा? इहदा मतलब है पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक मेरा पूरा शरीर तेरी आग्या मन्ने। मेरे पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक ना मेरे पैर गलत बने तुरंते, ना मेरी अखां गलत वेखण, ना मेरे कान गलत सुनते, ना मेरी जुबान गलत बोले। इहनूं कहंदे घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जदों मैं इस घर च सुखी हो गया ना, इट्टां वाले घर च मैनूं कौन दुखी कर लू? जदों मैं इत्थों ही दुखी हाँ ना, तो इट्टां वाले घर च मैनूं कौन सुखी कर लू? जिन्ने मर्जी शहर बदली जाओ, कई कहणगे ना घूमण जाइए, होदा मसूरी जाइए, मूड चेंज हो जाए, शिमले चल जाओ,
घूम आओ, घूमण तो कोई मना थोड़ा करदा, पर प्यारिओ एक बेनती करा, जे अंदरों अग लगी होवे ना, अंदरों बंदा कड़पिया होवे, उन्होंने बगीचे च लै जाओ, तो कहो वेख किन्ने वधिया फुल खड़े आ, वो हत्थ मार के फुल तोड़ दू। खिजिया पिया, क्रोध कड़पिया पिया बंदा। नानक तना बसंत है जिन कर वसया कंत, जिनके कंत दिशापुरी से ऐन सिफरै जलंत। जे अंदर खिड़िया तो तुहानू हर एक चीज़ विचों खुशी दिसनी है। जे अंदरों अपसट, जे हुण तुसीं किसी अपने दोस्त मित्र नूं किसी बगीचे च लै जाओ जिथे फुल वधिया खिड़े होण, उनको वेख किड्डी प्यारी सुगंधी आ रही है, वो अंदरों मरिया पिया, अंदरों कड़पिया पिया, तुहाडे बाहरले फुल्लां नूं की करे? उन्होंने बाहर दी बनस्पति, बाहर दी हरियावल मासा प्रभावित नहीं कर सकती, पर जिहड़ा अंदर सच नाल जुड़िया वो तो फिर फुल्लां दा आनंद भी। मैं कई बार एग्जाम्पल दी आ, तुसीं बाजारों मिठे अंब लैके आओ, घर कट के प्लेट च रख लो, किसी भी वस्तु का स्वाद उदों आउंदा जे स्वाद तुहाडे मूँह च हैगा। जे तुहाडी जुबान च टेस्ट हैगा ना, तो अंब भी तुहानूं तां मिठा लगना। बुखार चढ़िया होवे 102 तो बंदे नूं अंब कट के अगे रखूँ भला, सब्जी देवां खाण लई, भला प्रशादे दिओ, जां तुसीं कहो भी आ दलिया मसरां दी दाल बनाई आ, फुलका सुक्का खा ला, अद्धी खा के बंदा कहंदा बेसवादी जी आ, बक बकी जी आ। न्याणे आंदे अज तां दाल ही बड़ी स्वाद बनी आ। दाल स्वाद आ, पर अज जुबान का स्वाद चला गया। करोना च होया ही है, जिन्होंने ये समा आया कि जुबान का टेस्ट चल गया, गुड़ खाने पता नहीं लगता, मिट्टी खाई जाने। हुण ये जुबान का स्वाद क्यों गया? जे जुबान का स्वाद होएगा तो वस्तु का स्वाद आऊगा। हुण बाणी स्वाद क्यों नहीं लगती? क्योंकि साकत हर रस साध न जाणिया, तनंतर हौमै। हुण अंदर हौमे का कंडा हुंदा, कथा विचारां हो रही होंदियां ने। हुण मान लो किसी ने सगन ते किसी रागी प्रचार नूं सद लिया, वो मान लो हुण वो टॉपिक लै ले दाज वाला, मिलनियां वाला, तो फुफड़ कल ही विचोले नूं कह के हटे हुण भी ऐरकी मुंदरी पाओ, बेइज्जती ना करा दिओ मेरी। उन्होंने दस्सिओ प्रचारक ग्रंथी चंगा लगना, वो तो लीड ना कढूगा, मैग की दबदबी समाप्ति कराओ, देग वरताओ, बहुत लेट हो गए, सगन लाउण भी जाना आपां अगे। उन्होंने कथा चंगी लगू, वो बोलो प्यारेओ, उन्होंने स्वाद नहीं आना ना। हुण गुरबाणी ते स्वाद आ, पर अंदर बुखार चढ़िया होया उन्होंने। हुण मान लो किते कथा विचार हो रही होवे, किते लीडर आ जाए, कोई बंदा लीडरशिप ते बोल दे, जिहड़े नाल उहदे चिमचे तुरे फिरदे, उन्हां कहना भाई बंद कराओ इनू, ये काम गलत हो रहा। जिन्हें अपनी जिंदगी च कदी अपने परिवार सेवा ना की होवे, अज एक नवें ढकवान चल पे। अज जो बजुर्ग चढ़ाई करते हैं, श्रद्धांजलि समारोह होने लग पे। ये लोड़ नहीं आ, कीर्तियां ने कथा की, कथा विचार हुई तो समाप्ति, बस उत्थे फिर मैक फड़ के इदां बोलणगे, इन्होंने आ कीता जी, इन्होंने आ के दसना। ये हुंदा कि मैं मामूली बंदा नहीं जे। जिदन मेरे बापू का माता का भोग पिया, बड़े बड़े MP ते MLA मेरे बापू के भोग से आए, वो भी फिर इदां चस्के ला ला के सुनाते हैं। बड़ा प्यार सी साडे बापू का, बड़ा प्यार सी साडा बेबे नाल। मक्की दियां रोटियां ते साग खवाउंदी हुंदी सी बेबे, तो नूंहां हसदियां भी ये तो नखत्ता साडे घर कदी आया भी नहीं। पर झूठ ही मारना, उत्थे किहड़ी कथा करनी, इधरों फड़ के दो सुना देना, इधरों ऐ गल्लां सुना देनियां। हार के हुण लोग सियाणे हो गए, हौली हौली कहंदे देग वरताओ ते भाई असीं अपने कमी करिए। भी जे तू माँ बाप की सेवा की आ तो किसी सिर एहसान नहीं किया, उन्होंने भी तेन पाल के जवान किया। मतलब ये वाधू का विषय बन गया, जोड़ा सानू गुरुद्वारे इहो जे काम करने की लोड़ नहीं है। को हैगी आ 1-2 मिनट गल सुना दे भी बहुत आ, बड़ी खुशी की गल है, 3 बच्चे सी, 2 बच्चे सी, मतलब लोड़ तो वध ये कह लो भी लोगों की उम्मीद तो वध। 3 नूहां ने, 2 नूहां ने, बड़े प्यार नाल सस नूं प्यार नाल सांभिया, सेवा संभाल की। पर कई थावां ते वितकरे भी हुंदे आ, माँ बाप वालों बच्चों नाल वितकरे हुंदे आ। ये भी पक्ष सानू समाज में सामना करना पैना। दुनिया के सामने ये विचार आएगी तो दुनिया नूं जिंदगी जीउण दा तरीका आ सकता है। तो मेरी बेनती है सुनियो, जिहड़ी गल गुरु साहिब इत्थे कहंदे ने, दिवस रैण तेरे पाम पलोसों, केस चवर कर फेरी का अर्थ है सिर। हुण कोई बंदा कहे मैं रब नाल प्यार करना, मैनू आग्या दिओ भला भी मैं अपने केसां का चौर बना के करना। ईमानदारी नाल जवाब दिओ, तुसीं समाज प्रवान करू उन्हूं, बोल के दस्सिओ जी। कोई बंदा कहे मैं रब नाल बड़ा प्यार करदा, मेरा गुरबाणी नाल बड़ा प्यार आ, मैं अपने केस कट के तेरा चौर बनाउणा वा ते मैनू कर लैण दे, क्योंकि बाणी च लिखिआ केस चवर कर फेरी। प्यारे इन्हां शब्दां दी अर्थ इहदा मतलब है पैर के अंगूठे तो लैके सिर की चोटी तक मेरा पूरे का पूरा शरीर, मेरे कर्म इंद्रे, मेरे ज्ञान इंद्रे, मेरा मन, मेरा तन, हर एक चीज़ सच्चा पातशाह तेरे हुक्म की पालना कर सके। केस चवर कर फेरी
ये पहला बंद। दूजा बंद, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। पूर्वले जन्मां दा एक बड़ा तगड़ा चक्कर है साडे समाज। इत्थे जिहड़े घर कोई गरीबी आ जाती है उन्होंने कहते तू पूर्वले कर्म माड़े कीते आ। माफ़ करना, जिवें कोई घटना वापर जाए, किते डैथ हो जाए 20-25 साल नौजवान की, तू पूर्वले कर्म को माड़े कीते। नहीं नहीं, ये गल नहीं है। जे 20-25 साल के किसी नौजवान की डैथ होने नाल तुसीं माँ बाप तो यह बलेम करो भी तुसीं पिछे कर्म माड़े करके आए तां पुत्र चला गया, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे की कहोगे? बंदा सिंह बहादुर के 4 साल 7 महीने के साहिबजादा दिल कढ़ के मूँह च पाया गया, वो बारे की कहोगे? 2-2 3-3 महीनों के बच्चों के टुकड़े करके मावां के गलों च हार पाए गए, वो बारे की कहोगे? उन्होंने मावां ने पिछे कोई कर्म माड़ा किया सी? असी खलोते किते? साडी फिलोसफी की है? किहड़े कर्म की गल हो रही है? मैं बोल रहा मेरे गल करदियां करदियां आ गल पूर्वली गल हुंदी जांदी है। जो आपां हुण तुसीं गुरुद्वारा साहिब बैठे जे, इत्थे आपां बैठे हाँ, दीवान समाप्त होने तो बाद तुसीं लंगर प्रशादा छकोगे। आ दीवान साडे लई पूर्वला दीवान हो जाना है, पहला दीवान। हुण जिहड़ा डॉक्टर बनिया, इंजीनियर बनिया बच्चा, उन्हें किहड़े जन्म च पढ़ाई की है जी? वो बोलो भाई, इसे जन्म पढ़ाई की है ना। जो पढ़ लिख के वड्डा इंजीनियर डॉक्टर पायलट बन गया, की आंदे आ भाई तुहाडे पूर्वले कर्मी जागे। भाव जदों वो बच्चे ने प्रण कर लिया सी कि मैं आ काम करना है, उदों तो पूर्वला कर्म। पर विपर बड़ा तेज सी, वो किसी भी रूप च आया, उन्हें दोवें लड्डू अपने हाथ रख ले। जे किसी घर 4 मन दाने हैगे आ, उन्होंने भी कह दिता कि तू पूर्वले कर्म कीते तां दाने हैगे आ, जिहदे घर नहीं हैगे उन्होंने पता क्या आंदे, इत्थे सेवा कर ला, अगा सवार ला। जाने कि जिहड़ी हुण मझ हैगी इहदा दुੱਧ भी सानू दे जा ते तू अगा सवार ला। मतलब दोवें हाथी, जिहदे को भोजन पानी हैगा उन्होंने भी ये कह के, जिहदे को नहीं हैगा उन्होंने भी कह के, ओ भलिओ इत्थे पूर्वले कर्म का अर्थ है 5 सैकंड पहलां कीता होया कर्म साडे लई पूर्वला कर्म बन गया। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, जदों तो जागे हाँ उदों तो ही तेरे सेवक हाँ। अब तो मिटिया ना जाई, हुण तेरे नालों नाता तोड़ू किहड़ा मेरा, हुण लिंग टुੱटू किदां तेरे नालों मेरा। ये तो पिछले जन्म की गल नहीं हो रही कि पिछले जन्म इदां कहानियां बना बना के तू पिछला जन्म तू माड़ा कर आया, अपना अग्गा सवार ला। इत्थे ते असीं सारियां जूनां भोगी जाने आ, कोई जून छड्डी इत्थे असीं? मच्छी नूं जबान का चस्का, बंदे नूं जबान का चस्का, हाथी काम वासनावां च अन्ना होया, बंदा काम वासनावां च अन्ना होया, पतंगे नूं वेखण दा चस्का, बंदे नूं वेखण दा चस्का, भौरे नूं सूंघण दा चस्का, बंदे नूं सूंघण दा चस्का। घर च विहड़े वड़दे सारे दादा चौल बने गुड़ वाले, अज किहड़ा तड़का लग रहा? सूंघण, भौरे नूं सूंघण दा, बंदे नूं सूंघण दा, हिरन नूं कन्नां दा सुणदा, बंदे नूं सुणदा। घरों काम गया होवे 2 घंटे पता नहीं लगता किहड़े काम आया, कहदा गल्लां च ही इन्ना खुभ गया। ते पाठ कर लगे, ग्रंथी सिंघां लागे ड्यूटियां लाउंदे आ भी भाई तूं बह जा, तूं बह जा। पाठ रखना होवे ते एक नाना नानी सद लैंदे आ, कहंदे एक दादा दादी हैगे आ, 2-3 इन्हां हौली हौली ना इन्हां नूं नींद आउंदी आ, बस अगरबत्ती लाई जाओ। ते साडे ग्रंथी सिंह वीर अगले नूं समगरी लिखाउंदे आ, इन्नियां धूफ, इन्नियां अगरबत्तियां, आ समान। तो फिर वो पहला जे पाठ आरंभ होंदा 4 अगरबत्तियां लगियां होंदियां, ते वो सद्दे ताया आउंदा बाहरों घुम घुमा के, वो सोचदा भी चलो मैं भी मत्था टेका, होवे इन्नियां कूणियां रह गईयां, वो 4 होर ठोक जांदा। ते ग्रंथी सिंह कहदा घबराओ ना, चाह बनाओ इन्हां दी इलाचियां दी लौंग लांग पा के, खासकर बदाम पा के। असी वो कौम आ पहला मशीनरी खराब करते हैं, फिर तेल ते ग्रीस खुद आप दिंदे आ, बदाम पिउने आ, देसी घ्यो के तड़के लगते। जे बीपी वध जाए किते रात पटाखा पै गया, फिर कहना भाणा रब दा भाई, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾ। सादा भोजन सादी चीज़ वधिया चीज़ है, पर असी गलत बनने तुर पे। मेरी बेनती हाथ जोड़ के है, सिंपल सादा अकाल तख्त वालों पंथ प्रवान सिख रहत मर्यादा दे पहरा दिओ। जे किसी परिवार घर कोई ग्रंथी जाके कहंदा वा कि भाई इस मर्यादा मुताबिक आपां पाठ रखना, तो परिवारां दा भी फर्ज बनदा ग्रंथी की उस गल दे उत्ते पहरा दिता जाए। ये ना कह जाए फलाना ग्रंथी सानू आंदा सी कुंभ भी लै आओ, नारियल भी लै आओ, आ भी लै आओ। हो सकदा वो किसी डेरे ना जड़िया होवे। जे को तुहानू ग्रंथी ये कहंदा कि आओ भाई तुहाडे पुत्र दा आनंद कर जा, 1 महीना 15 दिन पहला आपां सहज पाठ आरंभ करांगे, 1 घंटा मैं सवेरे पाठ करूँगा, 1 घंटा मैं शामी पाठ करूँगा, तुसीं सारा परिवार कोल बैठ के मेरे कोलों पाठ सुनो। इदां तरीके अपनाए जा सकते हैं, होर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तुसीं दिने अपने परिवार नूं कहो तुसीं भी पाठ करो, रल के गुरबाणी पढ़न दा सानूं रुझान अपने समाज विच पैदा करन दी लोड़ है। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक दा अर्थ है भी बालक जी जदों तो होश संभाली है
उदों तो ही मैं तुहाडा सेवक हाँ, अब तो मिटिया ना जाई। तेरे द्वारे धुन सहज की, तेरे द्वारे नाल तेरे दर नाल जुड़न करके बंदे दे अंदर सहज दी अडोलता दी धुनी पैदा हुंदी है। बंदा डोलदा नहीं। मेरे माथे दगाई, मेरे मत्थे विच भी ना हुण ਉਹ चीज़ उकर पई आ, पा मैं अडोल अवस्था च पहुँच गया, क्योंकि मैनूं पता लग गया दागे होए सो रण मैं जूझै। ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਆ। ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭੱਗ ਜਾਈ। ਆ ਦਾਗੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕੀ ਆ। ਵਲੈਤਨ ਗਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਦਾਗੀ ਦਾ ਭਲਾ? ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਉੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇ, ਨੱਪ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝਣਗੇ, ਜੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਤੇ ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭੱਗ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭੱਗ ਜਾਈ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिन्हें सगल वस्तुआं के जाका सतगुर पूरा। दागे होए सो रण में जूझै बिन दागे भग जाई। कहणगे साधु होए सो भगत पछानै। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੈ। ਹਰ ਲਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ। ਹਰੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਲਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਠ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ। ਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕੋਠ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਵਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੋਠੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਆ। फिर दोबारा रिपीट करा जी, कोठ रहे मैं कोठड़ी। शरीर एक कोठा वा तो शरीर इस कोठे में दिमाग एक निकी जी कोठड़ी आ। ते परम कोठी विचार, ये तो गल आ गई। शरीर एक कोठा वा, कोठ रहे मैं कोठड़ी, परम कोठी विचार। शरीर रूपी कोठे में दिमाग एक निकी जी कोठड़ी आ। एक दिमाग रूपी निकी जी कोठड़ी च जिन्हें परम विचार की आ, चंगी विचार की आ, लोग फिर की आते बहुत सियाना है, बहुत सियाणी है, बहुत इंटैलीजेंट है। पोतरी होवे, दोती होवे, घरवाली होवे, घरवाला होवे, कोई भी होवे, आपां जदों भी किसी बंदे की वडियाई करते हैं, शरीर के अंगां की किन्नी वडियाई कर लोगे। नक बड़ा सोहना है, मत्था बड़ा सोहना है, हाइट बड़ी कमाल दी है, नैन नक्श बड़े वधिया, वध तो वध 5-2 मिनटां च मैटर मुक जू। पर जो तुसी किसी दिमाग की कोठड़ी की तारीफ करनी आ, हो सकता 5-7 किताबां लिखण तो बाद भी तुहाडे कोल गल नेपरे ना चढ़े भी भाई कोठड़ी एडी कमाल दी, बहुत घर सूझवान है, सियाणियां गल्लां करदा है जां करदी है। वो कोई भी हो सकता है। कोठ रहे मैं कोठड़ी, परम कोठी विचार। कहंदे गुरु अकाल पुरख वाहिगुरू ने मेरे ते मेहर कीती, मैनू वस्तु दित्ती। भगत कबीर जी कहंदे ने ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਠ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਦੀਦੇ ਵਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਵੋ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਤਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗਾ। तो वह संसार में वंडण लई अज गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है। कोई भी आवे, कोई हिंदू आवे, कोई मुसलमान आवे, कोई सिख आवे, कोई ईसाई आवे, जिहड़ा मर्जी आवे आण के ये खजाना प्राप्त कर सकदा। ये कोई डेरेदार थोड़ा जिथों ये कहा जाना कि तेरे कन्नां 'च मैं मंत्र देता ही, ये शब्द देता ही, नाम देता ही, अगे जाके किसी नूं दसी ना। मैं कल दे दीवान च कही सी गल भी जे मान लो कोई पति पत्नी किसी देहधारी बाबे को नाम लै आए आ, तो उन्होंने ये कहा जाता अगे जाके हैगे ना डेरे इदां दे जिहड़े नाम लैके आते गाह ना दसी। उन्होंने ये पता होंदा भी दसे तो 5 उन्होंने मन च भी घर वाले नूं कुछ होर दसिया ते घर वाली नूं कुछ होर दसिया, वो चुप वा। ते इधर सानू बाणी आंदी आ कि कोठे चढ़ के रौला पा, जे तू आप खादा तो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ, खावें खर्चे रल मिल पाई, टोट ना आवे
वाधो जाई। जे असी इस गुरु की विचार ना जुड़ांगे तो सवेरे पति पत्नी कहणगे भागां वालीए तू चाह बना तो मैं उच्ची उच्ची तेनों पाठ करके सुणाउणा, नाले घर का काम निबड़ जू तो नाले आपां बाणी पढ़ लवांगे, वधिया माहौल बन जू अपने घर का। तो जे होया वो कहूगी मैं तो अपने बाबे नूं मनना। कईयां घरां 'च धर्म भी लड़ पैंदे आ, आपां कहने कईयां घरां 'च धर्म भी लड़े ने। किद्दां लड़दे ने? वो कहंदी मेरा बाबा सही आ, वो कहता मेरा बाबा सही आ। उत्थे ब्रह्म से ब्रह्म टकरा जाता है। बस इत्थे गल आ जाती आ भी उत्थे घर च ब्रह्म ना ब्रह्म लड़ पैंदा वा। ते समस्या ये खड़ी हुंदी, सानू गुरु ने आखिया सी इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। घर दा माहौल वधिया बनाउण लई इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार वाली गल अपनी जिंदगी च लैके आउणी आ। सानू गुरु साहब ने एक विचारधारा दित्ती आ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मर्यादा, पर असीं पता नहीं किन्ने राह अपना के अपनी जिंदगी च बैठ गए हैं। आओ इस लड़ी नूं अपनी जिंदगी दे विच वसाईए कि इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार एको है, भाई एको है, साहिब मेरा एको है। तो पातशाह कहंदे ने गुर दीनी बस्त कबीर को लेवो बस्त संभार, कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक पाग। पर वंड दित्ती कदे लई कहने, सिर्फ जिन्हें अपनी जिंदगी ते प्रण कर लिया लीनी जिस मस्तक भाग, अमृत रस जिन पाया थिर तन का सुहाग। जिन्हें अमृत रस प्राप्त कर लिया उहदा सुहाग भाव सदीव बन लग पिया। प्यारिओ बड़ी खुशी हुंदी है जो मूल नानकशाही कैलेंडर जो भावें कि पहला 2003 च लागू होया पर समा पा के उहदे च वो बाहरों मूल नानकशाही कैलेंडर रहन दिता ते अंदरों तो सारा कुछ ही बिक्रमी कैलेंडर मुताबिक चलता है। पर मेरी हाथ जोड़ के बेनती है गुरुद्वारा साहब दी प्रबंधक कमेटियां नूं, ग्रंथी वीरां नूं, प्रचारकां नूं कि आपां डट के उहदे ते पहरा दईए। सब तो वध तकलीफ RSS नूं हुंदी है जदों तुसीं उन्हां दे उस चुंगल चों बाहर निकल के अपनी सोच मुताबिक तुरन दी यतन करते हैं। कोई कसर नहीं छड्ड रहे, भावें वो साडा धार्मिक समागम होवे, भावें किसानी अंदोलन होवे, हर एक विच वो अपने घुसपैठ करते आ। भावें वो चेहरे लभ लेंदे भी किहड़े चेहरे इन्हां दे विच छड्ड के ते असीं इन्हां नूं अड्डो अड्ड करना सोचण दी सानूं जरूरत है। इस बन्ने पहरा देण दी लोड़ है। ते जिवें आउण वाले समय 'च तुहाडे नानक मता साहब इलैक्शनां भी आ रहीआं, चंगे प्रबंधकां दी चोण करो। जिहड़ियां घटनावां पहिलां वापर चुकीआं वो वापरना नहीं ते पीढ़ी ने सानूं कदी माफ़ नहीं करना कि तुसीं सुत्ते रह गए जदों चोरी हुंदी होवे। जे साडे सामने चोरी हो जाए तो असीं भी उन्ने ही गुनाहगार बन जाने। आओ अपने अपने इलाके विच अपनियां जिम्मेवारियां सांभीए, सूझवान चंगे प्रबंधक जाण। जिहड़ी गुरुद्वारा साहब की इनकम है पैसा वा वो प्रचार फंड ते बच्चों की पढ़ाई ते लोक भलाई के कामां ते लगे, चंगे कामां ते लगे। जरूरत है गोलक का मतलब ही ये सी। होर ये गोलक के पैसे गुरु नहीं चाहिए, ये पैसे समाज वास्ते है, दुनिया वास्ते आ। किसी लोड़वंद बंदे की बच्चे की फीस तारनी होवे, किसी नूं कोई मैडिकल सहूलत देनी होवे, इहदे वास्ते सी। पर इस बन्ने अज ध्यान साडा बहुत उखड़ गया। बहुत इतों तक आ जाते आ सानू की आड़ा शब्द है ना, सानू की इन्हें साडा बड़ा वड्डा नुकसान किया है। तुहाडी पैड़ी को नप लेना अद्धा पौना किला, उत्थे कदी नहीं बोलते आप सानू की। तरलो मच्छी हुंदे आ, भावें कनाल उत्ते क्यों ना वेच के लाउणी पवे अद्धा किला छडाउण लई, पर आपां ने नहीं भाई पैड़ी छडाया सरना नहीं। घर मल ले अपना, कोई किराएदार कोठी खाली ना करे, तरलो मच्छी हुंदे आ, कोई दुकान खाली ना करे, रौला पाउने आ। पर इत्थे ते बड़ा कुछ हो गया प्यारिओ। कदों जागांगे, कदों सचेत होवांगे? हर एक बंदा जिम्मेवार है। जदों कोई तुहाडे इलाके 'च कोई चंगा सूझवान ग्रंथी कोई चंगा फैसला लैंदा तो सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनदा डट के नाल खलोण दा, तां कि असीं गुरु की इस विचारधारा नूं घर घर पहुँचाउण विच एक दूजे के भाईवाल बन सकीए। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। तुसीं ग्रंथी वीरां ने, प्रचारक वीरां ने, रागी जत्थियां ने रल के अज दा इस समागम उलीकिया। बड़ी खुशी हुई, इहदे नाल हौसला मिलदा है कि भाई असीं इस देहधारी गुरु डंब की विचारधारा तो हुण पासे जाके इक्का बाणी एक गुर वाली विचार घर घर पहुँचाउणी है। कोशिश करो सिखां दे दिन ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, कम से कम उन्होंने कोई चर्चा होएगी, कोई उन्होंने नाम लवेगा, कोई उन्होंने बात कहानी पावेगा, सानू चेता रहेगा। ये बहुत जरूरी है। तो अखीर ते बेनती है सहज पाठ जरूर करो, भावें एक अंक रोज़ पढ़ो। मेरिया भैनों नूं बेनती आ, जिन्हें मेरे वीर बजुर्ग बैठे जे, तुसीं भावें एक अंक पढ़ो, अद्धा पढ़ो, एक शब्द रोज़ पढ़ लो, पर बाणी रोज़ पढ़न का प्रयास करो, क्योंकि असीं रोज़ पढ़ांगे तां ही साडा गुरबाणी नाल जिहड़ा नाता जुड़ेगा। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। इत्थों की समुची प्रबंधक कमेटी, जिन्हें भी तुसीं दूरां नेड़ियां तो अपनी जीनिया भरी जिंदगी चों समा कढ के इत्थे आए जे। बाकी किसानी अंदोलन चल रहा है,
ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ, ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ, ਪੁੱਤ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਕਾਰਾ ਲਵਾ ਜੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੀਏ, ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਖੂ ਬਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਖੂ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।